वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 16/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विवेक एक्सप्रेस। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। भारत में रेल परिवहन माल ढुलाई एवं यात्रियों के यातायात का प्रमुख साधन है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश का लगभग 3/4 यात्री परिवहन तथा लगभग 60% माल रेलों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समझौता एक्सप्रेस भारत व पाकिस्तान के बीच चलाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय को जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के मूल तत्व है कृषि क्षेत्र का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली, उन्नत आनुवंशिकी बीजों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। BHU एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी वर्ष 1893 में एक गुजराती व्यापारी सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। वर्ष 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज स्थल संधि को काटकर किया गया। स्वेज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पतन है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शर्मिष्ठा या कैसियोपिया एक तारामंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 48 तारामंडल की सूची में शामिल है। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। किसी तारा, ग्रह या नए ब्रह्मांडीय पिंडों का नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम।
लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंग को के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। लाइसोसोम्स गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के बड़े अणुओं को तोड़ने में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकृत कर देता है। इसके प्रमुख कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन, स्वभक्षण, ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1934 टू 35 की अवधि में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या 58 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अधातुओं की विशेषता है अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होते हैं। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु आमतौर पर गैर चमकदार होते हैं। अधातुओं के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित रहता है। कुल अधातुओं की संख्या 22 है। अधातुओं में 10 ठोस, 11 गैस तथा 1 द्रव है। द्रव अधातु में ब्रोमीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया जिससे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। नए राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के शहर से होना अनुसूचित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फुकुशिमा। टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के फुकुशिमा शहर से होना अनुसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजिन पार्कर। खगोलीय भौतिक विज्ञानी यूजिन पार्कर ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। 12 अगस्त 2018 को नासा द्वारा पार्क सोलर प्रोब का सफल प्रक्षेपण किया गया। पार्क सोलर प्रोब नासा के लिविंग विथ ए स्टार प्रोग्राम कार्यक्रम का हिस्सा है। सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान से सूर्य की कोरोना के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किसान कन्या। भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। किसान कन्या फिल्म के निर्देशक मोती बी गिडवानी थे। इस फिल्म के निर्माता आर्देशर ईरानी थे।
भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक भी आरदेशर ईरानी थे। किसान कन्या फिल्म का प्रदर्शन 1937 में हुआ था। किसान कन्या फिल्म के अभिनेता पद्मदेवी जिल्लो, गुलाम मोहम्मद निसार एवं सैयद अहमद घानी थे। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। इसके निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। भारत में प्रसारित प्रथम टीवी धारावाहिक हम लोग थी। यह 1984 में प्रसारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए लाया जाता है कहलाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को वैकल्पिक रूप से मध्यवर्ती या उत्पादक माल के रूप में जाना जाता है। वे वस्तु जो व्यक्ति के इच्छा को पूरी करने के लिए अंतिम उपभोग हेतु व्यक्तियों या परिवारों द्वारा उपभोग या खरीद के लिए तैयार है, उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। उपभोक्ता वस्तुओं को अंतिम वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं को मुख्य रूप से व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य से खरीदा जाता है। पूंजीगत वस्तु अन्य उत्पादों को बनाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व समय में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। यूनेस्को ने 1985 में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 375 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फूलों की प्रजातियां एवं उभयचरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग के लिए। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उप सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे। गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का निर्माण सर्वप्रथम लुइस नेक्सन ने किया था। रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिध्वनि विधि द्वारा समुद्र की गहराई मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूर क्षेत्र पर। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके रूर क्षेत्र पर निर्भर है। जर्मनी के राइन और रूर के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला जर्मनी का सर्वप्रमुख खनिज है जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रूर बेसिन है। रूर बेसिन क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में के सहयोग से की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है,
सोवियत। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत की सहायता से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड के बोकारो में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क ओडिशा से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र के निकट स्थित झरिया एवं करणपुरा से कोयला की आपूर्ति होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र को पानी दामोदर नदी से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से ही की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूएसबी। यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थाओं की मदद से ग्रामीण भारत के विकास से संबंधित है। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सके। इसमें गांवों के समग्र विकास हेतु 2 डोमेन शामिल है, मानव विकास एवं वस्तुगत विकास। आईआईटी दिल्ली को इस अभियान के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। जे थॉमसन भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। इन्होंने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था। पहला रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जगजीवन राम थे। भारतीय राजनीति में
अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति। ई वे बिल माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। ई वे बिल वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत एक व्यवस्था है जिसमें 50,000 रुपये से अधिक के सामान के परिवहन हेतु ई वे बिल अनिवार्य है। सामान्यतः ई वे बिल आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पन्न होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन ई वे बिल के जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व जनघनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है छोलिया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को छोलिया कहते हैं। छोलिया नृत्य को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और चपलता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो में चंद्रयान एक अंतरिक्ष यान को में प्रक्षेपित किया। इससे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2008 में। इसरो ने चंद्रयान एक अंतरिक्ष यान को 2008 में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। चंद्रयान एक भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन है जो 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक विमोचन किया गया था। चंद्रयान एक का उद्देश्य चंद्रमा के सतह के विस्तृत नक्शे बनाना, पानी के अंश की तलाश करना तथा हीलियम की तलाश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुरणन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे अनुरणन कहा जाता है। सभागार में अनुरणन होने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। अनुरणन की प्रक्रिया आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। बानासुर सागर बांध कावेरी नदी की सहायक नदी करमना थोडू पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाज़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में गोला फेंक खेल में पदक जीता था। 2021 में निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डैग हैमरस्कॉल्ड का। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन डैग हैमरस्कॉल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज परचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। वर्ष 1911 में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट शिफ्ट है 16/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ साथ आधा राज्यों के समर्थन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मानव शरीर। मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि को। कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पर्यटन भूगोल शाखा में पर्यटन एवं यात्राओं से संबंधित तत्वों का अध्ययन भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं हैं कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण में 3 काठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 193। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में अपने श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पहल निम्न है: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, निःशुल्क दरवाजे और निःशुल्क निदान सेवा पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। वैदिक काल में गाय को अधन्य माना गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक अम्ल। शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामगार का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त, कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद पोश कार्यकर्ता। कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है सफ़ेद पोश कार्यकर्ता कहलाते हैं। सफ़ेद पोश नौकरियां जिसमें एक व्यक्ति को प्रशासनिक या व्यावसायिक कार्य करना होता है। सफ़ेद पोश कार्यकर्ताओं को भुगतान उनके प्रदर्शन के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान ने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विकिपीडिया। विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है। एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश के रूप में विकिपीडिया कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन को 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का राजदूत नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 4 बार राष्ट्राध्यक्ष चुना गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को 4 बार राष्ट्राध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जो जन्मजात टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक रोग से ग्रस्त है, जिसे चारों पदांगों अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर ए निक वुजिसिक। निक वुजिसिक एक सर्बियाई प्रेरक वक्ता है जो जन्मजात टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक रोग से ग्रस्त है, जिसे चारों पादांगों की अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम में वंशानुक्रम का एक ऑटोसोमल विकार के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन एक ऑटोसोम पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है। 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रत्युष। प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है। शब्द प्रत्युष का अर्थ उगता हुआ सूर्य है और सुपर कंप्यूटर की अधिकतम गति 4.0 पेटाफ्लॉप है। प्रत्युष का उपयोग मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। प्रसिद्ध जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर उसके क्वाजुलू नटाल क्षेत्र में बसने वाला एक मानव समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर को। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए रक्त परिवहन तंत्र एवं लसिका तंत्र उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी की संख्या में कमी को एनीमिया कहा जाता है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि को पॉलीसिथेमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि को ल्यूकेमिया कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी को लाइकोपेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कर्मा। कर्मा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था। सिनेमा के दौर में फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उरुक। उरुक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार 1765 में प्राप्त किया। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लूना 9। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान लूना 9 था। 3 फरवरी 1966 को सोवियत संघ के लूना कार्यक्रम के तहत यह चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हीमोडायलिसिस। गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसमें उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था। डी उदय कुमार आर्किटेक्चर भारतीय करेंसी के डिजाइन पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1770 में भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से प्रथम बैंक स्थापित किया गया। यह बैंक 1830 में बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी जिसका नाम बोस को सम्मान देने के लिए बोसॉन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता है ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थिति का बना होता है, उदाहरण शार्क। स्कालियोडान भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है। इसे डॉगफिश भी कहते हैं। समुद्री मछली में सबसे छोटी मछली डवार गोवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को कारण के लिए कम आकर्षक लगते हैं जैसे रोजगार, खराब रहने की स्थिति और अप्रिय जलवायु कारक कहलाते। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चाह। कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को कारण के लिए कम आकर्षक लगते हैं जैसे रोजगार, खराब रहने की स्थिति और अप्रिय जलवायु कारक चाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जी माधवन नायर। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, .gov। .gov सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। .com कॉमर्शियल डोमेन एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।